जिनका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वो खुद इस बात से परेशान है कि खाते तो इतना है लेकिन शरीर पे लगता ही नहीं, शरीर बहुत ही ज़्यादा दुर्बल है। तो उनको भी हनुमान जी की कृपा चाहिए, उनकी तरह बलिष्ठ शरीर चाहिए, वो भी। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत ही सुंदर दिन आने वाला है। 23 अप्रैल का दिन बिल्कुल मत भूलिएगा, स्पेशली जो हनुमान भक्त हैं, क्योंकि उस दिन हनुमान जयंती पड़ रही है। और अभी पिछले 2 महीने से हमारी संस्था ने प्रयास करा है कि आप सभी लोग जो हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की साधना में नए नए जुड़े हैं, या कई वर्षों से भी आप हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है आपको हनुमान चालीसा के जो उसमें चौपाइयाँ हैं और चौपाइयों के अंदर जो अक्षर हैं उनके गूढ़ रहस्य नहीं पता, सारी चीज़ें आपको नहीं पता। तो आपको हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से बताने के लिए हमने छोटी छोटी 40 वीडियो बनाई हैं। एक वीडियो में एक चौपाई को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी चौपाइयों को एक साथ या एक एक कर अलग अलग दिन देख सकते हैं और हनुमान जी से और करीब से जुड़ सकते हैं। 3 या 4 अप्रैल को यही सारी वीडियो को एक साथ जोड़कर करीब 3 से 3.5 घंटे की एक मेगा वीडियो भी है कि कई साधक ऐसा चाह रहे थे, उनके कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी एक एक करके वीडियो में हमारे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप इस सब को एक बड़ी सी वीडियो में ही बना दीजिए। और हम बड़ी वीडियो ही देखना पसंद करते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट करा कि छोटी छोटी वीडियो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हम एक दिन एक चौपाई को देखते हैं या दूसरे दिन दूसरी चौपाई को देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको हनुमान जी से जुड़े जो रुद्राक्ष हैं और मंगल ग्रह से जो जुड़ा रुद्राक्ष है उसके बारे में बताएंगे। आज जो सारी वीडियो है हनुमान जी, हनुमान जयंती और मंगल ग्रह को शांत करने के लिए जो रुद्राक्ष है उसी पर ही चलेगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं, जिनको नहीं पता, कि हनुमान जयंती आखिर हनुमान जी का जो बर्थ का दिन है, जन्म दिवस है, उसके पीछे क्या स्टोरी है। तो कुछ अलग अलग मत हैं, जिनमें से सबसे मुख्य जो मत है वो ये है कि हनुमान जी की जो माता जी थी वो एक अप्सरा थी, स्वर्ग की अप्सरा थी, और किसी कारणवश उनको श्राप मिला और उन्होंने धरती पर जन्म लिया। और धरती पर वो जो हनुमान जी के पिताजी हैं उनसे मिली और उनका विवाह हुआ। विवाह के काफ़ी लंबे समय होने के बावजूद उनको संतान की कोई प्राप्ति नहीं हुई। तो उसके लिए जो हमारी अंजना माता हैं, हनुमान जी की माता हैं, उन्होंने शिव जी की पूजा अर्चना करनी शुरू करी ताकि उनको संतान की प्राप्ति हो। और देखिए नक्षत्रों का खेल कि उसी समय पर जो भगवान विष्णु हैं, उनके जो 7वें अवतार हैं भगवान श्री राम, उनका भी उसी समय पर एक योग बना। क्या योग बना कि जो राम जी के पिताजी हैं दशरथ जी, जो राजा दशरथ हैं, उनको भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी। तो पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराया जा रहा था। और उस यज्ञ में जब उसका समापन हुआ, जब वो सक्सेस हुआ, तो स्वयं अग्निदेव ने आकर अपने हाथ में कटोरी लेकर दशरथ जी को वो दी और कहा कि ये जो खीर है आप तीनों रानियों में बांट दीजिए और इनसे इनको संतान उत्पन्न होगी। तो जब तक ये पूरा प्रक्रिया हो रही थी, अचानक एक चील आई और उसने एक भाग जो है खीर का लेकर वो उड़ गई। और जहाँ पे अंजना जी, जो हनुमान जी की माता जी हैं, वो शिव साधना कर रही थी, उनकी गोद में, उनके हाथ में वो खीर जो है गिर गई। और उन्होंने ये समझा कि अरे मैं ये साधना कर रही थी, ये साधना मेरी सफल हो गई और ये जो दिव्य प्रसाद है खीर का, ये मेरे को भगवान शिव की तरफ से ही मिला है। और उन्होंने वो ग्रहण कर लिया। उसको ग्रहण करके क्या हुआ कि हनुमान जी का जन्म हुआ। और वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो हमारे श्री राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और उनके जो भरत और शत्रुघ्न भाई हैं, वहाँ पे उन 4 भाइयों का जन्म हुआ। तो देखिए कितनी विचित्र स्टोरी है। अब यहाँ पर देखिए पवन पुत्र हनुमान,
तो क्योंकि पवन देव के ही एक लीला से क्या हुआ कि चील आई, चील उड़ी और चील ने जो है खीर जो है, प्रसाद जो है, दिव्य प्रसाद जो है वो अंजना माता जी को दिया। तो इस भूमिका के लिए अगर पवन देव नहीं होते तो ये सारी चीज नहीं होती और जो खीर है वो अंजना माता तक नहीं पहुंचती। इसके लिए ही हनुमान जी का नाम पड़ा पवन पुत्र। तो आप समझ गए ना कि हनुमान जी केवल इसीलिए नहीं कि वो हवा में उड़ सकते थे, बहुत लंबी छलांगे लगा सकते थे, उनके जन्म में पवन देव का हाथ था, इसलिए उनको पवन पुत्र कहा जाता है। तो देखिए कितना विचित्र संयोग है कि शिवजी के अंश के रूप में जो 11 रुद्र अवतार है वो भी हनुमान जी हैं, वो शिवजी के अंश हैं। अंजना के पुत्र हैं जो उनकी माता हैं, केसरी उनके पिताजी थे, केसरी नंदन है। पवन पुत्र हैं क्योंकि पवन जी की सहायता से ये सारी चीज हुई। तो उम्मीद है कि आपको जो हनुमान जयंती है उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही तो है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। तो ये आपको सभी हनुमान भक्तों को क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको हनुमान जयंती का पूरा जो हमारी लीला है, पूरी जो हमारी दिव्य स्टोरी है वो आपको पूरी क्लियर कर दी, जो अलग अलग हमारे पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें लिखी है। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि किस रुद्राक्ष को हम पहने जिससे हनुमान जी की कृपा हो और जिससे हमारे को मंगल ग्रह की शांति हो। तो देखिए इस पर 2 वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पहले ही बना चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर कार्ड सेक्शन में, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वो 2 वीडियो कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो है वो 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 11 मुखी रुद्राक्ष पर जो हमारे 11 रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, उनको माना जाता है। और दूसरा मंगल के लिए जो माना जाता है, मंगल और अग्नि के लिए, वो है 3 मुखी रुद्राक्ष। आप काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे हैं, जो नए वीडियो देखने वाले हैं उनको मैं एक लाइन में बता देता हूँ। 11 मुखी रुद्राक्ष जो है वो हायर मुखी रुद्राक्ष है, तो वो थोड़ा महंगा होता है। 3 मुखी जो रुद्राक्ष है वो सस्ता होगा। अभी प्रैक्टिकली मैं दोबारा से आपको दिखाऊंगा, जो नए लोग जुड़े हैं, 3 मुखी रुद्राक्ष की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग साइज, 11 मुखी रुद्राक्ष की अलग अलग वैरायटी और अलग अलग साइज। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो जैसे मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर 3 मुखी रुद्राक्ष की अपनी सेपरेट वीडियो और 11 मुखी रुद्राक्ष की अपनी सेपरेट डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए 3 मुखी और 11 मुखी नेपाली रुद्राक्षों को हम करीब से प्रैक्टिकली देखते हैं। कुछ अलग अलग साइज, अलग अलग क्वालिटी उनकी देखते हैं और उनके बारे में हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए यहाँ 3 अलग अलग साइज के मैंने नेपाली 11 मुखी रुद्राक्ष रख दिए हैं। ये एक डिलक्स छोटे साइज का रुद्राक्ष है, इसका साइज हम देख लेते हैं कि ये देखिए ये करीब 22 साढ़े 22 mm का है। ये देखिए ये जो रुद्राक्ष है बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष है। ये देखिए 25 साढ़े 25 mm का। और ये देखिए करीब 27 mm साइज का। तो इस तरीके से ये अलग अलग साइज होते हैं और साइज़ों के हिसाब से ही अलग अलग इसका मूल्य होता है। तीनों को यदि हम एक साथ रख के देखते हैं तो देखिए कितना ज़्यादा इसमें आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो देखिए जो नेपाली रुद्राक्ष हैं उनमें लाइनें इस तरीके से होती हैं। जैसे जैसे आप बड़े कलेक्टर साइज़, सुपर कलेक्टर साइज़ में जाते हैं, साइज़ बड़ा होने की वजह से ये लाइनें जो हैं और ज़्यादा खिल के और ज़्यादा इसकी गहरी हो जाती हैं। ये देखिए इनकी लाइनें देखिए कितनी ज़्यादा स्पष्ट हैं। तो ये देखिए जो आपका ये छोटा नॉर्मल 3 मुखी होता है, करीब 16.5 mm का, लंबाई में भी करीब ये ऐसे ही है 15-16 mm का। इससे बड़ा अगर हम देखें तो ये देखिए 16.5-17 mm का लंबाई अगर इसकी हम देखते हैं तो वही करीब 17 mm की। नेपाली जो 3 मुखी हैं उसकी देखिए खासियत ही यही होती है कि उनकी जो लाइनें हैं, तीनों मुख हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट हैं
यही जो ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष है उसकी पहचान होती है। तो ये देखिए, ये डिलक्स साइज़ का करीब वही 17, इसकी हाइट लंबी है करीब 19 mm साइज़ का। ये देखिए, ये थोड़ा बड़े साइज़ का 3 मुखी रुद्राक्ष है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं, जो प्रीमियम साइज़ के हमारे हैं, जो रेयर होते चले जाते हैं, 19-20 mm का, और ये देखिए 21 mm का। ये देखिए बड़े साइज़ का जो 3 मुखी रुद्राक्ष है, छोटे साइज़ में ही होता है, और नेपाली जो 2 मुखी है वो भी छोटे साइज़ में ही होता है। अगर बड़े 2 मुखी 3 मुखी रुद्राक्ष हैं तो थोड़े से रेयर हो जाते हैं। इसी तरीके से देखिए, ये बहुत ही बढ़िया कलेक्टर साइज़ का, इसको देखिए कितने बड़े ये साइज़ का है, 19-20 ये mm का है, और लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है, देखिए 24 mm का। तो ये देखिए, मैं आपको करीब से इसको दिखाता हूँ 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष को। बहुत ही अच्छी इसकी बनावट है, कलेक्टर साइज़ का ये है। और इसमें ही देखिए कलेक्टर साइज़ का एक और, इसकी भी देखिए हाइट जो है 25 और करीब 20 mm का ये है। और ये भी देखिए, ये एक बहुत ही सुपर कलेक्टर वैरायटी का है। मुख इसके बहुत बढ़िया हैं और जो इसकी लाइनें हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे ये 3 मुखी जो रुद्राक्ष हैं वो होते हैं। तो देखिए, काले, सफ़ेद, भूरे, मटमैले जो भी हैं, ये सारे के सारे जो हैं भद्राक्ष हैं। यदि किसी विशेष कारण से आपको ये लेने हैं तो इसमें ऐसे उच्च क्वालिटी की भी आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, ये भी 3 मुख के हैं। तो ऐसे ये हिमालयन हरिद्वार रुद्राक्ष आते हैं जो हैं भद्राक्ष। आपको यदि कुछ विशेष पूजा, कुछ विशेष तंत्र करना है तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इनके जो स्पेसिफिक नंबर हैं, कई लोग पूजा करके ज़मीन में भी गाड़ते हैं, इनका हवन भी करते हैं। तो वो एक तंत्र की बात है। यदि आपको उसकी जानकारी है और आपको ये लेने हैं तो आप भद्राक्ष ले सकते हैं, पर ये पहनने के लिए रुद्राक्ष की तरीके के नहीं होते, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए, सब भद्राक्ष हैं। पहचानेंगे कैसे? इनमें मुंह नहीं होता, ना आगे होता है ना पीछे छोटा मुंह होता है, ये बंद होते हैं। ये जो सारे हैं भद्राक्ष हैं। तो ये दोनों ही रुद्राक्ष हनुमान जी की विशेष कृपा के लिए आप पहन सकते हैं। कौन पहन सकते हैं, किन मुश्किलों में पहन सकते हैं, किन कार्यों की सिद्धि के लिए ये माना जाता है कि इसको पहना जाए, सबसे पहले हम इसी पर ही बात करते हैं, क्योंकि यही मेन टॉपिक है, यही आप लोगों के मेन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, जो भी हनुमान भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है वो 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर ले। मंगल की शांति करना चाहता है तो 11 मुखी या 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। जिसको भी अनेक प्रकार के फोबिया हैं, डर लगता है, रात को डर लगता है, यहाँ तक कि आप बिना लाइट खोले सो नहीं सकते, इतना ज़्यादा आपको डर लगता है। हॉस्टल में आप अकेले हैं, घर में आप अकेले हैं, सुनसानी में आपको रहना पड़ता है। इन केस आप शादीशुदा महिला हैं लेकिन आपके पति बाहर हैं, आप अकेले या अपने बच्चों के साथ अकेले रहती हैं, आपको रात को डर लगता है, तो आप हनुमान जी का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। दूसरा, जिनका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, खा खा के भी उनके शरीर पे लग नहीं रहा, वो खुद इस बात से परेशान है कि खाते तो इतना है लेकिन शरीर पे लगता ही नहीं, शरीर बहुत ही ज़्यादा दुर्बल है, तो उनको भी हनुमान जी की कृपा चाहिए, उनकी तरह बलिष्ठ शरीर चाहिए। वो भी 11 मुखी 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे स्कूल के हैं, कॉलेज हैं या युवा हैं, जिनका सप्त धातु का क्षय हो रहा है, उनको बुरी आदतें लग गई हैं, उनका ब्रह्मचर्य बार बार खंडित हो रहा है, और वो आप समझी गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बुरी लतों में लग गए हैं, ऑनलाइन के कारण ये दिनों दिन और ज़्यादा बढ़ चुका है, और उनका जो शरीर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, और वो बुरी हरकतें करने के कारण वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थकावट उनको बहुत ज़्यादा है, मुंह का तेज ख़त्म हो गया है, चाह चाह के भी वो बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रहे। उनको भी बिना सोचे समझे 11 मुखी 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे हनुमान जी हैं वो शक्ति और ब्रह्मचर्य के रूप हैं। आपको यदि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य लाना है, अपनी शक्ति को बचाना है, आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका जो ऑरा और बुद्धि और शक्ति सारी वेस्ट हो रही है, पढ़ाई आपसे छूटते चले जा रही है, बिजनेस में आपका मन नहीं लग रहा है,
और इसके कारण कई सारे कुयोग भी बन जाते हैं, कई सारी बदनामियां भी हो जाती हैं। तो ऐसे यदि थोड़े सी भी लक्षणों की शुरुआत आपकी हो रही है तो आप हनुमान जी की कृपा के लिए 11 मुखी या 3 मुखी रुद्राक्ष का जरूर धारण करिए। यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा प्रश्न आएगा, क्योंकि अधिकतर संस्था में प्रश्न आते हैं कि क्या लड़कियां हनुमान जी का 11 मुखी या मंगल का 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकती हैं? तो बिल्कुल जी पहन सकती हैं। आप खुद सोचिए कि जब लड़कियों को मंगल की दशाओं के लिए और भी चीज़ों के लिए मूंगा पहनाते हैं, तो मूंगा भी तो लड़कियां ही पहनती हैं। हनुमान जी का पाठ होता है और बहुत सारी जगहों पर, स्पेशली जो उत्तराखंड है, यूपी है और भी कई सारा रीजन है, शादियों से पहले कई जगह लेडी संगीत के साथ साथ हमारा क्या होता है, हनुमान जी की पूजा होती है, सुंदर कांड का पाठ भी होता है। तो ये प्रश्न जो है फालतू में इंटरनेट में कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि लड़कियां जो हैं वो हनुमान जी का रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। हनुमान जी का रुद्राक्ष बिल्कुल पहन सकती हैं। और हनुमान जी किसका अंश है? शिव जी का अंश है। शिव जी की पूजा भी लड़कियां कर सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं वो बेफजूल में घूम रही हैं, और जो आप लोग हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, हर लड़की रुद्राक्ष को पहन सकती है, हनुमान जी के रुद्राक्ष को भी पहन सकती है। केवल थोड़ी स्वच्छता से रहिए, और तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, कई सारी विशेष परिस्थितियों और परेशानियों को हटाने के लिए, या आपकी कई सारी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए भी मंगल के उपाय करने पड़ते हैं, या हनुमान जी की कृपा के लिए कहा जाता है। वो क्या हो सकते हैं? जैसे मुकदमेबाजी, लड़ाई के केस आपके हो गए, आप में खून की कमी हो गई, एनीमिक आप बहुत ज़्यादा हैं, रेगुलर आप एनीमिक हैं, अलग अलग उपाय करके भी आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ नहीं रहा है, और एनीमिक होने के कारण आपको चक्कर भी आते हैं, आपका हाई बीपी है, आपको बहुत ज़्यादा उछल के क्रोध आ जाता है, किसी पर भी आप फट जाते हैं और उसका आपको फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है, किसी से भी आप बेफजूल में लड़ने लग जाते हैं, शॉर्ट टेम्परनेस जिसको हम कहते हैं, उसके कारण आपके घर में लोग आ रहे हैं। यदि आपके या आपके बच्चे के, आपके घर के किसी सदस्य के बार बारी सिर पर चोट लगने के कारण बन रहे हैं, सिर में चोट लग जा रही, सिर में कट लग जा रहा है, जो आपका हेड सेक्शन है, जो ऊपर का सिर का हिस्सा या फेस है, इसमें बार बारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो भी आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। आप आग से बार बारी ग्रसित हो रहे हैं, आपके घर में आग लगने के लक्षण हो जा रहे हैं, आप खुद जाने अनजाने जल जा रहे हैं, या ऐसा आपका डेंजरस व्यवसाय है जिसमें आपको पहले से ही सावधान होना है, जिसमें औरों से आपको खतरा है, जिसमें आप आग का काम कर रहे हैं या मॉल्टन किसी चीज़ का काम कर रहे हैं, भट्टी का आप काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम, या आपके अंडर लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री है जिसमें आग का काम यूज़ होता है, बिजली का काम यूज़ होता है, या ऐसा आपका कुछ व्यवसाय हो जिसमें आपके अंडर के लोग, आपका जो स्टाफ है, आपकी जो लेबर है, वो आग रिलेटेड काम कर रही हो और वहाँ पर थोड़ा खतरा हो आग का, दुर्घटना होने का। आपका यदि गाड़ियों का काम है, आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, या आप फ्लीट ओनर हैं जिसमें बार बारी दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो भी आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। मंगल, क्योंकि ऐसा भी कई लोग मानते हैं कि भूमि को, वाहन को, पारिवारिक जमीन जायदाद को भी कंट्रोल करता है, तो यदि आपके ऐसे ही रिलेशन में अपने परिवार के अंदर योग हैं जिनमें लड़ाई होने की संभावनाएं हैं, पारिवारिक बंटवारे की संभावनाएं हैं, और उसमें आप समझते हैं कि आपके ऊपर कुछ केस हो सकता है या आपको सही उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आप पहले ही उस चीज़ को भांप कर अच्छा 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। आप यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिस पर मंगल का आधिपत्य है, बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है 3 मुखी 11 मुखी की, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा मोटी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। डिफेंस, पुलिस, जिसमें आपकी शक्ति का यूज़ हो, मंगल की पावर का यूज़ हो, अग्नि रिलेटेड कुछ भी काम है, रेड कलर रिलेटेड कुछ भी काम है, शारीरिक कौशल का कुछ भी काम हो, स्पोर्ट्स एथलीट का कुछ भी काम हो, फाइटिंग का कुछ भी काम हो, तो ऐसे केस में आप कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ 3 या 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए। और देखा यह गया है कि इससे आपका पढ़ाई में मन लगता है, आपका लक फैक्टर बढ़ता है और आपको उस चीज़ के अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं।
तो आपकी यदि मंगल के बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो लॉन्च की हो, आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस लॉन्च कर दिया लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या बिजनेस आपका रुक गया है, स्टैग्नेंट है, उसमें ग्रोथ नहीं है, ऐसी कोई भी आपकी समस्या है तो आप संस्था में फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर आपका जो चार्ट है वो एनालाइज करा जाएगा और आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। भूलिएगा मत, 23 अप्रैल हनुमान जयंती। और एक बात से और मत कंफ्यूज होइएगा कि क्या हम ये रुद्राक्ष केवल हनुमान जयंती पर ही पहन सकते हैं। नहीं, आप किसी भी मंगलवार के दिन इसको धारण कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन पहनेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज डे है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम दिन है। उस दिन आप पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा है। जैसे महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष पहनते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप हर सोमवार को, प्रदोष को, पूर्णिमा को या मासिक शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष रेगुलर पूरे साल भर धारण कर सकते हैं। तो इससे बिल्कुल मत आप कंफ्यूज होइए। हनुमान जयंती पर आप रुद्राक्ष लेकर फायदा उठा सकते हैं और पूरे साल भर भी आप मंगलवार के दिन उसको धारण कर सकते हैं। तो अंत में मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान शिव और हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि आप पर और आपके परिवार पर यदि कोई संकट है, कोई परेशानी है, तो वो जल्द से जल्द वो दूर करें और अपनी जो कृपा है आपके ऊपर बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।